और समुद्र के अंदर जाते ही यह सब जाल फेंक देते हैं। और जब जाल को बाहर निकालते हैं तो पहले ही दिन में इन सबको बहुत सारे मछली फंस जाते हैं, जिससे इन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब इन सबको लगने लगा था अब से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। मगर कुछ ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और जब दूसरी और तीसरी बार जाल जब फेंकते हैं तो इन सब के हाथ सिर्फ खाली जाल ही पड़ रही थी, जिससे यह सब सेट के पास वापस नहीं लौट नहीं रहे थे। तभी अचानक से नाव धीरे धीरे स्लो होने लगती है और जब बद्री नाव को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस नाव की डीजल खत्म हो रही है, जिससे यह सब बहुत ही परेशान हो जाते हैं और जल्दी से अपने जाल को समेट के वापस किनारे की ओर बोट को मोड़ देते हैं। और इधर असिस्टेंट अपने मालिक को बताता है कि कुछ ही मिनट में तूफान आने वाली है और हमारे सारे बोट तो आ गए हैं मगर 2 बोट अभी तक वापस नहीं आए हैं और अब वह समय आ चुका था। यह सब उस तूफान में फंस चुके थे और यह सबको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। सब लोग तो हार मान चुके थे मगर बद्री किसी भी हाल में इस बोट को संभाले रखता है और जैसे ही तूफान थमा इन सबको लगा हम बच गए हैं। मगर इन सबको यह अंदाजा नहीं था कि अब यह सब पाकिस्तान की बॉर्डर में है और पाकिस्तान की नेवी इन सबको देखते ही पकड़ लेते हैं और पाकिस्तान की ऑफिसर इन सबको जेल ले जाने लगते हैं। मगर रास्ते में ही बम ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से यह सब उस गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी बद्री देखता है कि एक बच्ची कार के अंदर बंद है, जिससे बद्री बिना वक्त गवाई उस बच्ची को बचा लेता है। बद्री उस बच्ची को बचा के उसके माँ को सौंप देता है और फिर से इन सबको गाड़ी में डाल देते हैं। मगर इन सब की एक आदमी इस भगदड़ में भाग जाता है और इसके बाद बाकियों को मांधी जेल में ले जाया जाता है, जहाँ पर सबसे खतरनाक सलीम नाम का ऑफिसर रहता था, जो हिंदुस्तानियों से बहुत ही नफरत करता था। और रात होते सलीम इन सबको बहुत मारता था और सुबह होते ही जानवरों जैसे काम करवाता था। और जब बद्री इलाज करने गया तो वह डॉक्टर देखता है कि बद्री को बहुत ही बेरहम से मारा गया है। यह जान गई थी कि यह काम सलीम का ही काम होगा, जिससे उस ऑफिसर को डांटने लगती है। इसीलिए बद्री को थोड़ा उम्मीद होता है कि शायद यह डॉक्टर ही हमारी और एक दोस्त को ढूंढने में मदद करेगी। अब सबको लग रहा था कि कुछ ही दिन या कुछ ही महीने में हम इस जेल से छूट जाएंगे। मगर वहाँ के कैदियों से सुनते हैं कि पहले से ही कुछ हिंदुस्तानी कैदी मौजूद हैं जो कई साल से इस जेल में कैद, जिससे इन सबको लगा अब हम यहाँ से कभी भी अपने घर नहीं जा पाएंगे। और इधर न्यूज भी फैल चुकी थी कि हिंदुस्तानी की 8 मछुआरे पाकिस्तान के जेल में कैद हैं। ये न्यूज सुनते ही गाँव वाले रोने लगते हैं। मगर और एक समस्या बढ़ गई, दूसरे गाँव के लोग भी पकड़े जा चुके। और जब यह सब पूछते हैं तुम सब कैसे फंस गए, तो ये सब भी वही बताते हैं, हमने भी बॉर्डर क्रॉस की थी। और इधर गाँव वाले उन सबको वापस लाने के लिए कलेक्टर के पास जाते हैं। अब पाकिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए गांव के लोग कलेक्टर के पास जाते हैं। तो कलेक्टर इन सबको बताते हैं कि उन सबको यहाँ लाने के लिए जो इन सबको फेसिंग कंपनी ने इन सबको भेजा था, उन सबको भी आगे आना होगा, तभी वह सब पाकिस्तान से आ सकते हैं। जिससे अब गंगा पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और सीधा गंगा शेखर के पास आ जाती है। शेखर गंगा से तो बहुत ही प्यार करता है मगर गंगा शेखर को पसंद नहीं करती है, मगर फिर भी गंगा शेखर के पास मदद मांगने आ जाती है। गंगा शेखर से कहती है मुझे 25,000 की जरूरत है। और इधर पाकिस्तान में यह लोग परेशान हो चुके थे कि हम सब घर वापस कैसे जाएं। और जब ऑफिसर गंगा के पिता को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए देता है तो बद्री जाकर उनका मदद करने की कोशिश करता है। मगर इस जेल में भी इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, क्योंकि यह कभी भी अपने बेटी की शादी इससे नहीं करवाना चाहता है। और इधर गंगा सीधा उस किसिंग कंपनी के एजेंट के पास आ जाता है। अगर यह आदमी गंगा से कहता है उन सबको वापस नहीं ला सकता, मैं तो सिर्फ उस कंपनी का मामूली सा एजेंट हूँ। जिससे गंगा कहती है अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे उस किसिंग कंपनी के मैनेजर के पास ले चलो। और जब इधर पाकिस्तान की जेल में सभी कैदियों की बाल काटे जा रहे थे तो यह सलीम गंगा के पिता को बाल उठाने के लिए कहता है। और जब यह उठाने से मना कर देता है तो यह सलीम जोर जोर से उसे मारने लगता है। और जब बद्री उसे रोकने की कोशिश करता है तो यह सलीम उसके ऊपर बंदूक तान देता है, जिससे बद्री भी गुस्सा हो जाता है और उसका बंदूक छीन के उस पर ही बंदूक तान देता है। तभी एक आदमी बद्री को कहता है उसे छोड़ दो, अगर उसे तुमने मार दिया तो कभी भी तुम सब घर नहीं जा पाओगे। बद्री यह सुनते ही सलीम को छोड़ देता है। इसके बाद सलीम इतना गुस्सा हो जाता है कि बद्री को पूरी रात भर बहुत मारता है। इसकी वजह से बद्री का हालत पूरा खराब हो चुका था। और जब फातिमा बद्री का इलाज कर रही थी तो बद्री का इतनी बुरी हालत देखकर सलीम को जोर जोर से डांटने लगती। और इधर होम मिनिस्टर भी पूरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि इतना दिन हो गए और अभी तक वह सबको वापस नहीं ला पाए। और जब इधर सलीम दूसरे दिन कैदियों को काम करने के लिए कहता है तो खुद ही इन सब इसको जवाब देने लगते हैं। तो यह सलीम समझ गया कि यह सब बद्री की वजह से ही नहीं डर रहे हैं। इसीलिए इस जेल के कुछ कैदियों को कहता है कि जब मैं यहाँ मौजूद न रहूं तो इन हिंदुस्तानियों का खेल खत्म कर देना। और इधर अब इन सबके दोस्त चंचिया को भी ढूंढ के ले आते हैं, जिसको देख सभी लोग बहुत खुश थे। और जब दूसरे दिन बद्री अपना इलाज करने के लिए जाता है तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है जो बम ब्लास्ट में बद्री ने इसकी बेटी को बचाया था। और यह किसी की बेटी नहीं बल्कि सलीम का ही बेटी होती है। यह औरत उस दिन थैंक्स नहीं बोल पाई थी, इसीलिए आज उसको कहती है कि अगर उस बम ब्लास्ट में मेरी बेटी को तुमने नहीं बचाया होता तो आज मेरे साथ मेरी बेटी नहीं होती। फातिमा इसको बताती है ये हिंदुस्तानी से है और इसको यहाँ आए 1 साल हो गए हैं। और रात होते ही सलीम ने इन सबको जैसे ही बताया था बद्री को जोर जोर से मारने लगते हैं, जिससे बद्री का हालत पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके बाद इसको अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ यह ऑफिसर बद्री को बताता है सिर्फ इस पर तुम साइन कर दो, सलीम सस्पेंड हो जाएगा। जब सलीम को पता चला कि बद्री ही मेरी बेटी को बचाया है, जिससे अब सलीम हिंदुस्तानियों से नफरत करता था, अब अपनी गलती को मान के बद्री से माफी मांगता है। और इधर गंगा और शेखर फिशिंग कंपनी के मैनेजर के पास आ जाते हैं। और जब गंगा मिस्टर शाह को बताता है कि कुछ हमारे गांव के लोग पाकिस्तान की जेल में फंसे हुए हैं तो यह मिस्टर शाह उल्टी ही जवाब देने लगता है कि वह दोनों बोट मेरी थी और उन सब ने चोरी करके ले गया है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। गंगा जानती थी कि ये झूठ बोल रहा है कि उन सब ने बोट चोरी की है। गंगा उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है प्लीज उन सबको वापस लाने में मदद करो, मगर मिस्टर शाह इन दोनों को यहाँ से भगा देते हैं। और इधर गाँव में पाकिस्तान से चिट्ठी आती है तो गाँव वालों को पता चलता
निकालता है जितने लोग पाकिस्तान में फंसे हैं उनमें से एक को मार दिया है, जिससे गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं कहीं उन सबको एक एक करके ना मार दे। और इधर बद्री को भी अपने घर वालों की तरफ से चिट्ठी मिलता है जिससे पढ़ के उदास हो जाता है। उसका दोस्त बद्री को बताता है बार बार चिट्ठी को पढ़ने की कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अब हम सब यहाँ से घर कभी भी वापस नहीं जा सकते। तभी वहाँ बद्री से मिलने फातिमा के पति अनीश शाह आ जाते हैं और यही थे जो जब इनके साथी भागा था उसे ढूंढ के ले आया था। बद्री अनीश शाह से कहता है कि हम सब यहाँ 1 साल से हैं, अगर आप हम सबकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए। तो अनीश शाह बद्री से कहता है मैं कोशिश करूंगा, मगर तुम सबकी सारा डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। इसके बाद बद्री अनीश शाह को गंगा का नंबर दे देता है और अनीश शाह गंगा को फोन करके कहता है मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ और जो लोग जेल में फंसे हैं उन सबकी सारी डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए।